Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. So, motion in straight line हम लोग पढ़ चुके थे. Today we are going to start motion in plane. Motion in plane. और आप कह सकते हो इसको मोशन इन 2 डायमेंशन. तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन अ प्लेन. इसको आप मोशन इन 2 डायमेंशन भी बोल सकते हो. मोशन इन 2 डायमेंशन भी आप बोल सकते हो. ठीक है, मोशन इन प्लेन और मोशन इन 2 डायमेंशन. अब देखिए इसको, जैसे कोई बॉडी है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है आपके पास और ये एक्स एक्सिस है. अगर कोई बॉडी सिंपली अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है तो इसको मोशन इन 1 डायमेंशन कहेंगे. या सिंपली अगर वो वाई डायरेक्शन के अलोंग जा रही है तो इसको 1 डायमेंशन कहेंगे. लेकिन अगर कोई बॉडी इस तरीके से जा रही है, मतलब साइमल्टेनियसली बॉडी इज कवरिंग डिस्टेंस along x axis and y direction, ठीक है ना. if a body is changing position along x y direction या x z direction या y z direction simultaneously, then it is motion in plane. Then it is motion in plane. If a body is changing position along x y direction simultaneously, then it is motion in plane. मोशन इन प्लेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कोई बॉडी जो है एक्स और वाई डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली जो है वो पोजीशन चेंज कर रही है, देन इट इज सेड टू बी मोशन इन प्लेन. इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस सर. ठीक है. तो जैसे अगर हम इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू, मान लीजिए लिखते हैं 2t स्क्वायर i कैप प्लस 5t j कैप. ठीक है. और हम लोग लिख सकते हैं r इक्वल टू 2t k कैप माइनस 4t स्क्वायर i कैप z और x डायरेक्शन में. या हम लोग लिख सकते हैं r इक्वल टू 4t j कैप माइनस 2t स्क्वायर k कैप. कोई भी 2 डायरेक्शन अगर आपको इन्वॉल्व है, ये आपको मोशन है एक्स वाई डायरेक्शन में, ये मोशन है आपका जेड एक्स डायरेक्शन में, और ये मोशन है आपका वाई जेड प्लेन में. ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में और वाई जेड प्लेन में. होपफुली देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है. एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का. अगर आपको कोई कहता है कि लेट से r1 पोजीशन इज 2, 0 and r2 position is -2, 4. so displacement आप क्या लिखेंगे? displacement will be r2 minus r1 and this will be 4 j cap minus 4 i cap. और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 i cap plus 4 j cap. ठीक है. क्यों? R2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? -2 i कैप माइनस 4 j प्लस 4 j कैप. इसको क्या लिख सकते हैं? 2 i कैप प्लस 0 j कैप. समझ में आ रही बात?
तो डिस्प्लेसमेंट लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, पोजीशन लिखने का तरीका आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी उसको दिखा सकते हैं, आप उसको आई जे के डायरेक्शन के फॉर्म में दिखा सकते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। एंड द चेंज इन पोजीशन विल बी डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन को हम क्या डिफाइन करेंगे, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। एनी डाउट? Any doubt? No, sir. देखिए, अब अगर मुझे इसमें वेलोसिटी लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, ये R1 मान लीजिए, या R2 मान लीजिए, या R3 मान लीजिए। तो व्हाट आई विल राइट dR1 अपॉन dt, जिसको हम V1 बोल सकते हैं, एंड दिस विल बी 4t I कैप माइनस 5 प्लस 5 j कैप। dR2 बाई dt को क्या लिख सकते हैं हम, V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2t का डिफरेंशिएशन 2i कैप माइनस 8t j कैप, एंड dR3 अपॉन dt that will be 4t का डिफरेंशिएशन 4 j कैप माइनस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये माइनस 4t k कैप। एनी प्रॉब्लम इन डिफरेंशिएटिंग? आई वाले को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दीजिए, जे वाले को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे के है ना, ये के। एनी प्रॉब्लम? अजीत, पूजा? नो सर। अनुज कुमार जी? एनी प्रॉब्लम हेयर? dR1 अपॉन dt इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इंटू 2 4t आई कैप प्लस t का डिफरेंशिएशन 1 5 इंटू 1 5 j कैप, 2t का डिफरेंशिएशन 2 माइनस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t 4 इंटू 2t माइनस 8t हो गया। एनी डाउट? No, sir. ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू AT स्क्वायर है और y इक्वल टू BT स्क्वायर। फाइंड velocity and acceleration at t equal to 2 seconds. Find velocity and acceleration at t equal to 2 seconds. So what I will write here, Vx equal to dxy dt, and this will be 2a t. Similarly, Vy equal to dy by dt, and this will be 2b t. Same type से ax equal to dvx upon dt equal to 2a, ay equal to dvy upon dt equal to 2b. So v net कितना हो जाएगा आपको, v net हो जाएगा vx I cap plus vy j cap, and this will be 2a t I cap plus 2b t j cap v net, and v net की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये हो जाएगा इसका अंडर रूट 2AT का होल स्क्वायर प्लस 2BT का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी हो जाएगा ये 4, मैं इसको बाहर कर देता हूं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू 2T का होल स्क्वायर। सो अपने पास V नेट की वैल्यू मिल गई 2T अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम A नेट की बात करें तो AXI कैप प्लस AYJ कैप। A नेट की बात अगर हुई तो ये हो गया आपको 2A I कैप प्लस 2B J कैप। A नेट will be equal to 2A का होल स्क्वायर प्लस 2B का होल स्क्वायर। A नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को बाहर कर दीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ V नेट की वैल्यू 2 इंटू टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड इंटू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मीटर पर सेकंड। स्टेप बाय स्टेप, is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, 2 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मीटर पर सेकंड। Any doubt? No, sir. लिख लीजिए, कॉपी करिए। Everyone got this? Yes, sir. हेलो हाँ, सर बोले एक बार फिर से समझाइएगा तो, क्योंकि मेरा आज फर्स्ट रोज क्लास है, एक रोज और किए थे तो वो अटेंड नहीं कर पाए थे। क्या समझ नहीं पाया? सर एक बार फिर से बताइएगा नहीं ये पूरा मतलब। ओके ओके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है x इक्वल टू AT स्क्वायर, मतलब पोजीशन अलोंग x डायरेक्शन इज चेंजिंग एज AT स्क्वायर, y इक्वल टू BT स्क्वायर, and you have been asked about to find velocity and acceleration at t equal to 2 सेकंड। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकंड पे आपको बतानी है कि क्या है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले x डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी निकाला है, एंड वो x को डिफरेंशिएट करके t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, तो a इंटू 2t 2AT हो गया। सिमिलरली हमने y को डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन dt 2BT हो गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इंटू b। उसके बाद फिर एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन क्या हो गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो 2AT को डिफरेंशिएट का t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2AT का डिफरेंशिएशन 2a। वैसे ही vy को डिफरेंशिएट किया तो 2BT t का डिफरेंशिएशन 1,
आप लिख सकते हैं इसको 2b। ओके, नाउ हम v नेट लिखेंगे तो v x i कैप along x डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है उसके साथ i कैप, और जो y डायरेक्शन का वेलोसिटी है उसके साथ आप j कैप लिखेंगे। ठीक है, जो y डायरेक्शन का वेलोसिटी है उसके साथ आप क्या लिखेंगे, j कैप लिखेंगे। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी 2bt हुई, उसके साथ j कैप। x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो 280 है, उसके साथ i कैप। ठीक है, और v नेट जो होता है वो क्या होता है, x डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस, आप प्रोबेबली यहाँ पे मिस किए होंगे, जो v नेट की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो वही किया यहाँ पे। सिमिलरली a नेट जो होता है ये होता है आपको ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, तो वही कर दिया है। तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर आपको ये मिल गया, और इसको आप लिख सकते हैं 2t को बाहर निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, t की वैल्यू 2 सेकंड पुट करिए और आपको ये आंसर मिल गया। Similarly, a net equal to ax square plus ay square, and after putting the value 2a and 2b का whole square, you will get 2 under root a square plus b square meter per second square, and this is your answer. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Better. देखिए, find velocity and acceleration at r is a position vector, r is a position vector, and that is expressed as t square I cap minus 2t cube j cap. So find velocity and acceleration at t equal to 2 seconds. What is the velocity and acceleration at t equal to 2 seconds? ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, dr बाई dt तो लिख देंगे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आई कैप माइनस 2 इंटू 3t स्क्वायर जे कैप, और ये हो गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपका जो हो गया वो हो गया 2t आई कैप माइनस 6t स्क्वायर जे कैप, और जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 आई कैप माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर जे कैप, ऐसे 4 आई कैप
माइनस 24 जे कैप मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो लिखेंगे डीवी बाई डी टी और टी का डिफरेंशिएशन 1 आई कैप माइनस 6 इंटू 2t जे कैप और ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 12t जे कैप और ये हो गया आपका 2 आई कैप माइनस 12 इंटू 2 जे कैप और ये 2 आई कैप माइनस 24 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सभी को? अब अगर आप जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी वेक्टर आपको आ गया 4 आई कैप माइनस 24 जे कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं? 4 स्क्वायर प्लस माइनस 24 का स्क्वायर 16 प्लस 576 अंडर रूट 592 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन का आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इट इज 2 आई कैप माइनस 24 जे कैप। ठीक है, 2 आई कैप माइनस 24 जे कैप एंड दिस विल बी 2 स्क्वायर प्लस माइनस 24 का स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं 580 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Hopefully there is no problem. क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसको समझने में कोई दिक्कत है? No, sir. Anyone? Please tell. लिख लीजिए इसको, No, sir. लिख लीजिए। लिख लिए हैं सर।
देखिए अब एक अलग प्रोफाइल का क्वेश्चन होता है। अगर मान लो आपको दिया हुआ है इफ इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल is 4i cap minus 2j cap meter per second and constant acceleration is 2i cap plus j cap meter per second square. Find velocity and displacement after 10 seconds. Find velocity and displacement after 10 seconds. Find velocity and displacement after 10 seconds. If initial speed of particle is given, constant acceleration is given, find velocity and displacement after 10 seconds. ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें दिया हुआ है u, ऐसा नहीं कि ऐसा हम इसको जानते नहीं हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं कि 2D के लिए आपको क्या करना है। आपको a दिया हुआ है, that is 2i plus j मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80। u को आप रखिए 4i माइनस 2j प्लस a कितना हो गया 2i प्लस j इंटू 10 एंड v आपका हो गया 4i माइनस 2j प्लस 20i प्लस 10j एंड v आपका हो गया यहां से 24i कैप प्लस 8j कैप मीटर पर सेकंड। 24i कैप प्लस 8j कैप मीटर पर सेकंड। समझ में आया? जस्ट मैंने फॉर्मूले को एज इट इज रखा है, लेकिन आई वाले को आई के साथ जोड़ना है, जी को जे के साथ। सिमिलरली अगर आपको दिया जा रहा है एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 8ts, कुछ बोल रहे हैं आप लोग? 4i कैप माइनस 2j कैप इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 2i कैप प्लस j कैप इंटू 10 स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो गया 40i कैप माइनस 20j कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप इंटू 50 एंड डिस्प्लेसमेंट आपको हो गया 140i कैप प्लस 30j कैप मीटर। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज योर मीटर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। आप अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालने का आपको पता है कैसे करना। एनी डाउट हियर? No, sir.
समझ गए ना? Everyone got this? Yes, sir. Better. निकाल के बताइए, आंसर बताइए मुझे, आंसर बता दीजिए। हेलो अवनीश, u plus 80, Yes, sir. फाइव आई प्लस 10j प्लस एक्सेलरेशन 2i plus j into 5. So velocity equal to 5i cap plus 10j cap plus 10i cap plus 5j cap. So velocity is 15i cap plus 15j cap meter per second. सेकंड चीज आती है डिस्प्लेसमेंट पे, ut प्लस हाफ a t square. So displacement will be equal to, ये आपका हो गया 5i cap plus 10j cap into time 5 plus half into 2i cap plus j cap into 5 square. So displacement will be 25i cap plus 50j cap plus 25i cap plus 12.5 j cap. डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका 25i cap 25i cap क्या हो जाएगा, ये 50i cap प्लस 50j cap प्लस 12.5j cap, ये हो जाएगा आपका 62.5 j cap मीटर.
क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? Is this okay for everyone? Yes, sir.